क्या आप भी सुबह से रात तक घर के काम-काज में लगे रहते हैं, घर को साफ और मुनज़्ज़म करते हैं, मगर फिर भी आपका घर चमका-दमका साफ-सुथरा नहीं रहता? और एक बात का सच-सच जवाब दीजिए कि आपके किचन में इस वक्त कितने क्लीनर रखे हुए हैं? गिलास क्लीनर, टाइल क्लीनर, किचन क्लीनर और बला बला बला। लेकिन फिर भी आपका घर साफ नहीं है। जबकि अगर देखा जाए तो हमारी माँ, नानी और दादी के घर ऑर्गेनाइज भी होते थे इन सब चीज़ों के बगैर, हमेशा साफ़ सुथरे, महकते, चमकते, दमकते और ऑर्गेनाइज होते थे। उन सब के पास ये चीज़ें नहीं थी, मगर तजर्बा था। वो तजर्बा जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर चमका दमका साफ़ सुथरा महकता रहे, तो मेरी इन टिप्स को आपने ज़रूर फॉलो करना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारे दोस्तों से ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। तो जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी उन टिप्स की तरफ जो मैं आज आपको दूंगी, और आपको यकीनन उनसे फ़ायदा होगा। और उनमें से बहुत सी टिप्स ऐसी होंगी जो कि आपने भी अपने घरों में अपनी नानी, दादी या अपनी वालदा को करते हुए ज़रूर देखा होगा। तो सबसे पहली टिप है कि नीम के पत्ते। अगर आप अलमारी में महसूस करते हैं कि स्मेल हो जाती है, अगर आपकी लोहे या लकड़ी की जैसी भी अलमारी हो, मॉनसून के सीज़न में स्पेशली स्मेल हो जाती है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस तरह पहले तो खुले घर हुआ करते थे, लेकिन आजकल फ्लैट हैं या छोटे घर हैं, तो उनमें इतनी ज़्यादा हवा नहीं आती, तो नमी की वजह से जो अलमारी है उसमें स्मेल भी हो जाती है। बाज़ औक़ात अलमारियों में कीड़े वगैरह भी आ जाते हैं। तो नीम के पत्ते अगर आप अलमारी के हर रैक में 2-4 रख दें, तो उससे अलमारी की नमी भी दूर होती है, अलमारी की बदबू भी दूर होती है और कीड़े मकोड़े भी नहीं आते। और हाँ, कपड़ों पे अगर दाग लग जाते हैं ना, जो बहुत कामदानी के कपड़े होते हैं जिनमें जो है मुकेश वगैरह के, तो अगर उनमें दाग लगने का डर हो तो उनमें भी नीम के पत्ते होने की वजह से दाग नहीं लगते और कपड़ा कटता नहीं है। दूसरी मेरी टिप है कि अखबार रखना। अगर आपने देखा होगा कि आपकी जो अम्मी थी या नानी दादी, वो संदूक में या अलमारी में पहले अखबार बिछाती थी, फिर उसके ऊपर कपड़े या सामान रखा करती थी। और किचन कैबिनेट्स में या किचन की जो स्लेब हुआ करती थी उस पर भी वो पहले अखबार बिछाती थी, फिर सामान रखती थी। उसके फ़ायदे क्या हैं? उसका फ़ायदा एक ये है कि नमी नहीं आती अलमारी में या रैक पर। और दूसरा, जो दाग या कोई भी डस्ट पड़नी होती है ना, वो उस अखबार पर ही आती है। और उसके बाद आप जब उसको हटाते हैं तो आपको कोई भी रैक रगड़नी नहीं पड़ती और अलमारी जो है वो साफ़ सुथरी और बग़ैर नमी के रहती है। तीसरी चीज़ जो टिप है मेरी, वो ये कि जब भी आप चावल को धोएं, भिगोएं या उबालें, तो अगर उसमें नमक ना हो तो ये टिप आपने आज़मानी है। अगर नमक हो तो फिर तो पानी फेंक दीजिएगा, लेकिन जो स्टार्च वाला पानी होता है चावल का उबला हुआ या धोया हुआ, उसको आप पौधों में डाल दें। ये पौधों को ग्रो करने में बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत मदद करता है। चौथी टिप है कि जो चॉक होता है ना हमारा, जिससे हम स्कूल में लिखते हैं बोर्ड्स पर, उस चॉक का इतना ज़बरदस्त काम है कि अगर किसी भी अलमारी में, रैक में, शूज़ रैक में नमी बहुत ज़्यादा हो गई है और उसकी वजह से स्मेल आ रही है आपके कैबिनेट्स में, आपकी अलमारियों में, स्पेशली किचन में जो कैबिनेट्स होते हैं ना, उनमें बर्तन गीले रख देने से आ जाती है, तो वहाँ पे आप छोटा सा चॉक का टुकड़ा रख दें, तो आपकी वहाँ की स्मेल भी चली जाएगी और नमी भी चली जाएगी। और अगर आपकी ज्वेलरी कहीं रखी हुई है तो उसके पास तो लाजमी आप चॉक का टुकड़ा रख दें। उससे आपकी जो ज्वेलरी है वो कभी काली नहीं होगी। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए बेहतरीन टिप है। पाँचवीं टिप है फिटकड़ी का इस्तेमाल। देखिए, फिटकड़ी बहुत ही सस्ती और आसानी से मिल जाने वाली चीज़ है। 10-20 रुपए की आप लेकर रख लें। और फिटकड़ी का टुकड़ा इतना कारआमद है कि अगर आपके वॉशरूम में कहीं स्मेल है, सिंक में कोई दाग लग गए हैं, और या फिर आपको ज़्यादा पसीना आता है, तो फिर आपको फिटकड़ी बहुत कारआमद है। फिटकड़ी से किचन की सफाई कर लें। फिटकड़ी का एक टुकड़ा वॉशरूम के कोने में रख दें, ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी वॉशरूम की। और अगर ज़्यादा पसीना आता है तो नहाने के बाद 2 मग पानी में आपने फिटकड़ी को घुमा लेना है और वो पानी आपने पूरी बॉडी पे डाल लेना है, लेकिन एहतियात करनी है कि बालों पे नहीं डालना।
और फिर आप बस नहाने के बाद आप आ जाएं और उसके बाद आपको पूरे दिन बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आएगा। और अगर आपके मुंह में बदबू आती है, दांत हिलते हैं या मसूड़ों से खून आता है, दांतों में ठंडा गर्म लगता है, तब भी आप फिटकड़ी वाले पानी की कुलियाँ कर लें। इससे आपके मुंह की बदबू और दांतों का ठंडा गर्म लगना, दांतों का हिलना सब दूर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। छठी टिप है मेरी, लीमू को काटने से पहले। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि लीमू हम ले आए हैं, कुछ दिन इस्तेमाल नहीं किया, रख दिया और फिर उससे रस निकालना मुश्किल हो जाता है, वो सूख जाते हैं। तो कभी भी इस तरह हो जाए तो आपने क्या करना है कि लीमू को नीम गर्म पानी में 5 मिनट के लिए डिप कर देना है। फिर आप जब लीमू काटेंगे तो आपको डबल रस मिलेगा। सातवीं मेरी टिप है कि सरसों का तेल, अगर आपकी छुरी लोहे वगैरह की यूज़ करते हैं ना, तो आपने उसमें सरसों का तेल जो है ना वो लगा देना। इससे आपको ज़ंग नहीं लगेगा, छुरी को भी नहीं लगेगा और उसकी जो धार है ना वो हमेशा तेज़ रहेगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको वीडियो के हवाले से बता दूँ कि मैं कभी भी कोई खाना वेस्ट नहीं करती हूँ और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बचा हुआ खाना किसी को दे दूँ, और अगर नहीं देती या कोई नहीं मिलता तो फिर मैं इस तरह यूज़ करती हूँ। मेरे पास ये चावल मैंने बनाने थे, सिर्फ 2 कप चावल थे और 1 वक्त का पूरा खाना मैंने बनाना था। सो मेरे पास रखी हुई थी अरबी का सालन था, थोड़ा सा बचा हुआ चिकन का सालन था और थोड़ा ही बचा हुआ बैंगन का सालन था। बैंगन और अरबी बच्चे खाना नहीं चाह रहे थे और चिकन कढ़ाई का थोड़ा सा ही सालन था। सो मैंने क्या किया कि बस हल्का सा प्याज नहीं, लहसुन को फ्राई किया और उसमें ज़ीरा भगारा, और भगाने के बाद ये लाल मिर्च और धनिया पाउडर, नमक डाल दिया और उसके साथ फिर मैंने ये तीनों सालन मिला दिए, थोड़ी सी और नमक ऊपर से ऐड कर दिया और उसके बाद पानी डाल के मज़ीद इसमें चावल डाले और पका लिया। इतने कोई टेस्टी चावल बने थे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर का बना हुआ कोई भी खाना ज़ाया ना हो तो उसे आप चावल में ऐड कर सकते हैं, उससे कोई नई डिश बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं। यकीन जानिए, रिस्क की कदर जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना, आप अपनी मेहनत की कदर नहीं करेंगी, तब तक कोई और भी आपकी मेहनत की कदर नहीं करेगा। और रिस्क की कदर ना करने से रिस्क की तंगी आती है। तो हमेशा मेरी इस बात को याद रखिएगा कि रिस्क की कदर करें। जितना मर्ज़ी हो आपके पास अल्लाह ने दिया हो माल, लेकिन आपने ना कभी भी खाने को ज़ाया नहीं करना। या तो आप किसी को ज़रूरतमंद को खाना खिला दें, और अगर आपको कोई ऐसा नहीं मिलता जिसको आप दे सकें तो फिर आप उसको किसी भी नए तरीके से यूटिलाइज़ कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ओके जी, तो फिर हमारे पास है टिप नंबर 8, तेज़पत्ता। तेज़पत्ता इतना इफ़ेक्टिव है, अगर आपके चावल के डब्बे में, दालों में, अनाज में कीड़ा लग रहा हो तो उसके अंदर 2 से 3 तेज़पत्ते रख दें हर जार के अंदर। यकीन जाने जितने भी कीड़े हैं उसकी तेज़ स्मेल की वजह से वो ख़त्म हो जाएंगे। पहले तो धूप लगाएं, उसके बाद तेज़पत्ते रख दें, फिर आपके अनाज में कीड़े नहीं लगेंगे। और टिप नंबर 9 है कि अगर जिस तरह अभी मैंने आपसे कहा कि अनाज को ज़ाया ना करें, इसी तरह अगर आपके घर में जो कपड़े आप इस्तेमाल नहीं करते और बहुत महंगे भी हैं और आप नहीं चाह रहे कि वो आप ऐसे ही किसी को दे दें, और आप में थोड़ा बहुत सलीका है, तो फिर आप उससे घर के अंदर खूबसूरत से ऑर्गेनाइज़र बना लें, या आप पिलो कवर बना लें, कुशन्स बना लें, या टेबल कवर या रनर्स जो होते हैं वो बना लें डाइनिंग टेबल के। इस तरह से करके इस्तेमाल कर लें तो कपड़ा ज़ाया नहीं होता, उसको आप घर में ही दूसरे तीसरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप नंबर 10 है काफूर का इस्तेमाल करना। अगर आपके शूज़ रैक में, वॉशरूम में या अलमारियों या संदूक में किसी भी तरह की स्मेल आ रही हो तो काफूर की वहाँ एक गोली रख दें, तो इससे वहाँ पर स्मेल दूर हो जाती है, बल्कि ये जरासीम कुछ भी होती है। स्पेशली शूज़ रैक में किसी भी तरह के जरासीम नहीं आते। और जिस तरह अभी ये बारिशों का मौसम है, मानसून का, तो घर में जो सैलन की बदबू आती है, तो आपने क्या करना है, एक गोली काफूर को लेना है, किसी प्याली में रखना है और फिर आपने उसको जला देना है। घर साफ़ और खुशबूदार हो जाएगा और जो कीड़े मकोड़े हैं ना वो भी आपके घर में नहीं आएंगे। और टिप नंबर 11 है कि अगर आपके घर में चूंटियाँ बहुत हो रही हैं, जैसा कि इस मौसम में गर्मियों में हो जाता है, तो स्प्रे करने के बजाय केमिकल फ्री काम ये है कि आप चूंटियों वाली जगह पर नमक रख दें, या फिर नमक वाले पानी का पूरे घर में पोंछा लगा दें। इससे क्या होगा कि जो चूंटियाँ हैं ना वो हट जाएंगी। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर उसका प्रोफेशनली आपने उसका हल करवाना है। टिप नंबर 12 है कि हर सब्ज़ी जो है ना उसको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। कुछ सब्ज़ियां जैसे खीरा वगैरह हो गया या चुकंदर वगैरह, तो इन्हें आप किसी खुली हवादार जगह पर रख दें
तो ये फिर भी कई दिन चल जाती हैं, फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए इनको। और टिप नंबर 13 है आपके लिए कि चाय की पत्ती जो होती है उसे इस्तेमाल करके एवरी टाइम नहीं फेंका करें। अगर आपके पास पौधे हैं तो फिर आप उन्हें सादे पानी से चाय की पत्ती को धो लें और उसके बाद आप उसको खाद के तौर पर इस्तेमाल करें, पौधों में डाल दें। तो अभी तक तो 13 टिप्स हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आ रही होगी वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलते हैं टिप नंबर 14 की तरफ कि लकड़ी का बेलन और चकना जो होता है उस पर अगर आप कोकोनट ऑयल लगा देते हैं तो इससे उसमें चिपकन भी ख़त्म हो जाती है और उसके अलावा उसकी शेल्फ़ लाइफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है चकने बेलन की। टिप नंबर 15 है कि प्याज के छिलके जो है ना वो नेचुरल डाई और हेयर टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। बहुत सी आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी नेचुरल डाई प्याज से बनाने की। और हेयर टॉनिक के तौर पे अगर आप प्याज के छिलकों को सिर्फ बॉईल करके भी अगर बालों में स्प्रे करते हैं और 1 घंटे बाद आप बाल धो लेते हैं तो आप यकीन जाने आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। टिप नंबर 16 है कि अगर ये जो बारिशों का मौसम चल रहा है इसमें मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या डेंगू का जो सीज़न आता है, तो ऐसे मौसम में जब मच्छर और मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर आपने क्या करना है कि प्याज और लहसुन के छिलके जो आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उन्हें आप फेंकें नहीं बल्कि डेली उसको जला लें किसी कढ़ाई वगैरह में डाल के और उसकी धुनी पूरे घर में दें। यकीन जाने घर में मौजूद मक्खियाँ और मच्छर जो है ना फ़ौरन से गायब हो जाएंगे और आपके घर में किसी भी तरह के जो स्मेल करने वाले जानवर हैं या जो परेशान करने वाले काटने वाले जानवर हैं ना, वो सब प्याज और लहसुन के धुएं से भाग जाते हैं। टिप नंबर 17 है कि अगर आपके डस्टबिन में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है तो फिर आप उसमें ड्राई नींबू के छिलकों को डाल दें। यकीन जाने कि आपके डस्टबिन से किसी भी तरह की बदबू नहीं आएगी। टिप नंबर 18 है फ्रिज के हवाले से कि अगर आपके फ्रिज में बदबू आती है या फ्रिज में नमी बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से उसकी जो जालियां हैं वो भी ख़राब हो रही हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि एक प्याली में 2 से 3 चम्मच खाने का सोडा डालना है और उसे खुला ही फ्रिज में रख देना है एक साइड पर। यकीन जाने बदबू भी दूर हो जाएगी और आपके फ्रिज में जो एक्स्ट्रा नमी है वो भी दूर हो जाएगी। टिप नंबर 19 है कि लकड़ी का कोयला या राख जो होती है वो बर्तन मांजने में इस्तेमाल करें अगर आप कर सकते हैं तो। उससे जो धात के बर्तन होते हैं उनकी सफाई बहुत अच्छी हो जाती है। टिप नंबर 20 है कि अगर आपके घर में खुली सीवरेज लाइंस डली हुई हैं या आपका ऐसा गांव वगैरह का घर है जहां पे खुली नालियों का सिस्टम है तब तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपके घर में कोई क्यारी है ना, तब आप ये टिप ज़रूर आजमाइएगा कि काले तेल के बजाय, क्योंकि वो भी सल्फोनिक एसिड होता है और हाथों में उसकी वजह से बहुत से लोगों को एलर्जी भी हो जाती है, बहुत तेज़ होता है स्किन और नाखून ख़राब हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जो रेत है ना उससे आपने पतीलियों को रगड़ के चमका लेना है और फिर उसको वॉश करते टाइम आपने क्यारी की तरफ ले जाना है या खुली जगह पर। उससे क्या होगा कि आपके हाथ और नाखून भी महफूज रहेंगे। दूसरा जो रेत होती है वो जरासीम कुश होती है, तो बर्तन भी चमकेगा और जरासीम कुश काम भी हो जाएगा। टिप नंबर 21 है आपके लिए कि अगर अनाज में कीड़े लगते हों तो पहले उन्हें धूप लगाएं और जब धूप लगा लें और बिल्कुल आप उनको साफ़ कर लें तो उसके बाद हर अनाज के अंदर 2 से 3 लौंग डाल के उसके जार को टाइट बंद कर दें। इससे दोबारा कभी आपके अनाज में कीड़ा नहीं लगेगा। टिप नंबर 22 है कि अगर कोयले को किसी टिश्यू पेपर से रैप करके अलमारी या शूज़ रैक में रख दिया जाए तो वहाँ नमी जो है ना वो गायब हो जाती है। और टिप नंबर 23 ये अभी आप देख ही रहे हैं कि अगर आपकी छुरी काम ना कर रही हो तो उसे किसी भी स्लेब पर या जो चकना होता है हमारी रोटी बेलने वाला, तो उसके ऊपर रखकर अच्छी तरीके से बार बार तेज़ी से चलाएं तो ये छुरी जो है तेज़ हो जाती है और काम करना आसान हो जाता है। सुबह सवेरे घर को तरोताज़ा रखने के लिए खिड़की दरवाज़ों को खोल दिया करें, इससे बैड एनर्जीज भी जाती हैं और उसके अलावा ताज़ी हवा घर में आती है तो उससे एक अलग ही ताज़गी का एहसास होता है। टिप नंबर 24 है कि घर में अगर आपको लगता हो कि नेगेटिव एनर्जी है या घर में लड़ाई झगड़े होते हैं या घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि नीम के पत्ते और नमक डाल के थोड़ा सा पानी को उबाल लें, उसको छान लें और फिर उसी पानी में मज़ीद ताज़ा पानी ऐड कर लें और उससे घर में पोंछा लगाएं। इससे घर में जरासीम भी ख़त्म होंगे, बीमारियां भी दूर होंगी और जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी।
टिप नंबर 25 है कि अचार को इस्तेमाल करते हुए हमेशा एहतियात करें कि कभी भी उसमें गीला चम्मच ना डालें, इससे अचार ख़राब हो जाता है। और दूसरा ये कि जब भी अचार को इस्तेमाल कर लें तो उसके बाद उसको अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर डिप करने के बाद पैक करके रखें। अगर उसका कोई भी हिस्सा ऑयल से ऊपर निकला रह गया तो वो ख़राब हो जाता है। टिप नंबर 26 है कि बचा हुआ खाना वेस्ट करने के बजाय आपने कोई और डिश बना लेनी है। और टिप नंबर 27 है आपके लिए कि जो चीज़ आप जहाँ से उठाएं वहीं दोबारा इस्तेमाल करके रखें। इस तरह घर आपका हर वक्त सिमटा हुआ और सेट रहेगा। टिप नंबर 28 है मौसम के हिसाब से बिस्तरों को ज़रूर धूप लगानी चाहिए और इससे जरासीम भी ख़त्म होते हैं, बदबू भी दूर होती है और ताज़गी महसूस होती है। और आपने ये काम हमेशा करना है। गर्मियों के बिस्तर निकालें तब भी उन्हें धूप लगा के इस्तेमाल करें या धोकर इस्तेमाल करें, और सर्दियों के बिस्तरों को तो स्पेशली आपने धूप लगा कर ही इस्तेमाल करना है। टिप नंबर 29 है कि हर चीज़ की एक जगह आप मखसूस कर दें ताकि उस चीज़ को कभी ढूंढना भी ना पड़े और घर भी हमेशा आपका सेट रहे। टिप नंबर 30 है कि जब तक कोई चीज़ आप इस्तेमाल करके ख़त्म ना कर लें तब तक मज़ीद नई चीज़ों को लाकर ना रखें। यानी मसाले, शैम्पू, कपड़े वग़ैरह जब तक आप एक मुकम्मल चीज़ को इस्तेमाल करके ख़त्म ना करें ना, तब तक आपने मज़ीद लाकर चीज़ों को रश नहीं लगाना है। इससे जो है ना चीज़ें ज़ाया होती हैं या फिर हम उन्हें फेंक देते हैं। और जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर लें उन्हें आपने डिस्कार्ड कर देना है। जो चीज़ें किसी को देने के काबिल हों उन्हें किसी को दे दें, और जो चीज़ें नाकाबिल इस्तेमाल हों उन्हें आप डिस्कार्ड कर दें। इससे घर हल्का फुल्का और खुशगवार रहता है। वैसे तो मैंने 30 टिप्स बतानी थी, लेकिन 1-2 टिप्स और बता दूं कि शीशे और आईने को साफ़ करने के लिए उसे अखबार या टिश्यू से साफ़ करेंगे तो वो ज़्यादा चमकते हैं। और टिप 32 है जो कि लास्ट है कि लीमों के छिलकों को उबालकर उसके पानी से अगर कूलर, पानी के कैन और किचन के कैबिनेट वगैरह की चिकनाई साफ़ की जाए तो वो मिनटों में साफ़ हो जाती है और बिना किसी मेहनत के। और अगर आप लीमों के छिलकों वाली टिप को देखना चाहते हैं तो इसकी मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, उसका लिंक मैं पिन कमेंट में शेयर कर दूंगी आपके साथ, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये 32 टिप्स आप लोगों को पसंद आई होंगी और ये इतनी कारआमद हैं कि अगर आप इनमें से कोई भी टिप्स अपनाएंगे तो यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने प्यारे दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।